जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आई थिंक कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है 2025 दिसंबर में 32,000 पदों पे। उसमें तो आपको पता ही है कितने फॉर्म पड़े गए हैं और कितने लोगों ने पिछली बार से कम फॉर्म भरा है। सब जानकारी आपको होगी। और देखिए, मैं कुछ स्ट्रेटजी प्लान दूंगी। ये सारी वीडियो मैंने लिखा है और मैं आपको इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस, मतलब एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे करना है और तैयारी किस तरीके से करनी है, आपको सारी जानकारी से वीडियो मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो मतलब पुलिस विभाग में एक तो सबसे ऊपर UPSI है, जिसका एग्ज़ाम 14-15 मार्च को है। और यूपी कांस्टेबल उसके बाद 8, 9, 10 जून को इसका एग्ज़ाम है। और फिर लास्ट में होम गार्ड, जिसका 25, 26, 27 अप्रैल को एग्ज़ाम है। तो ये तीनों एग्ज़ाम लगातार हैं। पहले तो अभी अगले महीने ये होने वाला है SI का एग्ज़ाम, उसके बाद होगा होम गार्ड का एग्ज़ाम, फिर लास्ट में होगा कांस्टेबल का एग्ज़ाम। तो तीनों लाइन से बने। आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। अब देखिए और तीनों में तो नहीं, क्योंकि होम गार्ड में सिर्फ GK GS है और UPSI और यूपी कांस्टेबल में सिमिलर ये सब्जेक्ट्स हैं। और आज की वीडियो मेन पर्पस यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं: हिंदी, रीजनिंग, मैथ, GK GS। ठीक है। हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में 57 और मैथ्स में 20, GK GS में 38। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 150 और 300 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर के। अगर आपके सही हुए तो 2 नंबर, अगर आपके गलत हो गए तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। देखिए, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल ज़ीरो है। तो इस बार ये चांसेस ज़्यादा हैं कि बहुत लोग तो तुक्के लगा के आएंगे, सारे 150 के 150 अटेम्प्ट करेंगे वो। अब देखिए, सेफ़ स्कोर क्या है। तो जिसमें सेफ़ स्कोर है 240 प्लस। ये मेरे हिसाब से कम ही है, क्योंकि निगेट सबसे ये कट ऑफ हाई जाने का सिर्फ ये रीज़न है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 240 प्लस तो जाना संभावित है। देखिए, आपको कुछ चीज़ें बतानी थी मैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और 60,244 पदों में मैं रह चुकी थी। मतलब फाइनल मेरिट से तो नहीं, एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं मेरी कमी है जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ। तो देखिए, की ऑफ सिलेक्शन मतलब आपको क्या करना है, आपके साथ साथ मुझे भी ये चीज़ करनी है, अब क्योंकि मुझे भी सिलेक्शन चाहिए। देखिए, पहला तो है कंसिस्टेंसी। हमारे बीच में, हमारे अंदर ये तो होना चाहिए डिसिप्लिन। अगर जो चीज़ हम कर रहे हैं वो डिसिप्लिन में रहकर करना पड़ेगा। मेडिटेशन हमारा, देखिए, हम इतना प्रेशर लेकर चलते हैं कि बाहर ही कोई नहीं समझ पाता कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ इतना लगता है कि ये तो पढ़ाई कर रहा है, कर रही है और इसका नहीं हो रहा है, मतलब ये कर ही नहीं रही है पढ़ाई। ठीक है। तो हमें इन सब को लेकर, मतलब अपने मन में क्या क्या रखें हम लोगों की बातें। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है मन को शांत रखने के लिए। और बी थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्योंकि आजकल होता है, आपने मॉक दिया, देखो आप तो पहले अगर लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी की सीट इधर अगल बगल देखो, कोई ऐसा अपने फ्रेंड के आसपास मत बैठ जाना। और लाइब्रेरी में अगर जा रहे हो तो आप वहाँ पे किसी से बातें या फ्रेंडशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मॉक दोगे, मॉक में आपके अगर कम मार्क्स आए तो, या फिर वो बातें होंगी, आगे बात बढ़ेंगी, फ्रेंडशिप होगी, और फिर वही कि तुम किसकी तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे मॉक में कितने आते हैं, ये सेफ़ स्कोर नहीं है, वो ये फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। तो आप इन सबको इग्नोर करिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप कहीं कॉर्नर में अपना सीट देखिए, क्योंकि मैं खुद, मेरा सीट है एकदम लाइब्रेरी के पास में, आगे भी दीवार, पीछे बगल में भी दीवार एक साइड है बस जाने आने का। आप भी ऐसा सोचिए, अपने लाइब्रेरी में या फिर घर में ही ऐसा एरिया बनाइए पढ़ाई करने का कि जहाँ आपको सिर्फ शांति मिले और कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस ना मिले आपको। तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंसी। अब अगर आप देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं
तो आज आपने 10 दिन मतलब 10 घंटे पढ़ लिए, कल आपके लिए बोझ बन जाएगा वो कि कल मैंने पढ़ लिया, छोड़ो यार कल इतना पढ़ लिया था, आज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ऐसा होता है, आमतौर पे सबके साथ होता है। तो ये चीज़ नहीं रखनी। एक दिन में 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन वो रेगुलर बनाए रखिए। मतलब आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों भी पढ़ा, हमेशा ऐसे पढ़ रहे हो आप, जब तक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता तब तक की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी होती है, निरंतरता आप में होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये है कि आप अगर तैयारी कर रहे हो और किसी से मतलब कुछ भी ऐसे फालतूगिरी बातें नहीं करनी, किसी से भी नहीं। किसी से मतलब फ्रेंड सर्कल में तो होता रहता है, लेकिन आपको इतना ही बोलना है जितना कि एक सीरियस बच्चे के चेहरे पे सूट करे। ये नहीं ओवरलोडेड होके कुछ भी बोल मत देना, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब आपको दायरे में रखकर अपनी जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपने जो प्लान्स बनाए हैं अपने, वो अपने तक ही सीमित रखिए। आपका जैसे अभी कोई फ्रेंड हो जिनको ये पता ना हो, पता है पहले से तो ठीक है, नहीं पता अगर फ्रेशर हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आप बता मत देना गांव में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में कि मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा है, मैं तैयारी कर रहा हूँ भाई, क्योंकि वो मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। अगर इस बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना किसी कारणवश, तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे पक्का। इसीलिए तुम किसी से जो अपने प्लान्स बना रहे हो वो किसी से शेयर मत करो। थर्ड पे है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में मैंने पहले बताया कि लोग इतनी बातें करते हैं, तो किन किन बातों को हम अपने दिमाग में समेट कर रख सकते हैं बताइए? नहीं रख सकते ना। हमें अपना इतना सिलेबस ही इतना है, उसका वेटेज इतना है, हम इनकी बातों का क्या रखें। तो उनको इग्नोर करिए और देखिए, बी थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जैसे आपने मॉक दिया, मॉक में आपके कम मार्क्स आए, बहुत मतलब गंदे भी मार्क्स आए हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो उसी टाइम कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, मैं क्या करूं। अरे भाई, आप देखो तो मॉक में मॉक का एनालिसिस करो। आप देखो हर मॉक में अगर सेम चीज़ वही गलत हो रही है, तो उसका एनालिसिस करके उसको नोट करो एक जगह, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो, उसी टॉपिक को पढ़ो। ऐसा थोड़ी कि इस टॉपिक को आपने गलत किया, अब दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे हो। नहीं, जिसमें गलत किया आपको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। और ये है मेरी तरफ से थोड़ी टिप, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पिछली बार में किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, और मैंने मैथ्स में तो बिल्कुल काम ही नहीं किया था, मैंने पढ़ा ही नहीं था मैथ्स को। हिंदी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, मज़ा भी आता है और आसान भी है मेरे लिए, और रीजनिंग भी है थोड़ी बहुत, और मैथ्स तो पूछो ही मत। जीके जीएस और हिंदी मेरा फेवरेट है, लेकिन जीके जीएस में मेरे अच्छे खासे मार्क्स बन जाते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब मैथ्स में ही ना बने। इसमें आपको कम वेटेज लेकर चलना है, लेकिन इनमें से जैसे आपने हिंदी में 35 सही कर लिए, ठीक है, और रीजनिंग में पूरे 55 सही कर लिए या 50 के ऊपर एवं, और मैथ्स में आपने 0 कर लिया, तो भाई इसका कम है या नहीं? लेकिन अब तो ये प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि कम से कम 5-6 तो सही होंगे ही इसमें, है ना। और बाकी जीके जीएस है, उसमें आप पढ़ो, खाली समय में 2 घंटे 3 घंटे तो जीके जीएस को दो, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, यही सब तो है जो आपको हर बार रिपीट करना है। आप कोई से भी लूसेंट ले लो, लूसेंट में ये लूसेंट है, आप इसमें देखो, इसमें जो भी टॉपिक, इनमें से ये इंडेक्स है इसका लूसेंट का, इसमें से जो भी देखो यूपी पुलिस से सिमिलर है, उसको आप अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने के बाद आप उसको अपनी एक जगह मतलब अंडरलाइन कर लो, या वो भी ठीक है, या फिर एक जगह कॉपी पे नोट कर लो, बाकी ऐसे पढ़ाई करो अपना जो भी हो, क्या दिक्कत है। और हिंदी में ये लूसेंट सफिशिएंट है आपके लिए, अगर जीके जीएस आप पढ़ना चाहते हो तो। और मैथ्स के लिए SD यादव, मैंने अलग से वीडियो बनाई है बुक लिस्ट के लिए, आप वो जाके देख सकते हो। SD यादव सही है मैथ्स की बुक। और हिंदी मैंने एक बुक ऑर्डर की है, वो
कल या परसों तक आएगी, उसका मैं रिव्यू दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें उस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि वो बुक बहुत अच्छी है हिंदी की, और मैं उसका सारा इंडेक्स और सारी बुक एक एक बारीक से दिखाऊंगी आपको कि वो बुक सही में लेनी चाहिए आपको या नहीं। क्योंकि लूसेंट हिंदी का ये जो है हिंदी का लूसेंट, एक सेकंड, ये देखिए, ये खुद में सफिशिएंट है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है वर्णमाला, ठीक है। अब वर्णमाला में इसमें उदाहरण कम दिए गए हैं, मतलब संक्षिप्त में तो है लेकिन इसमें उदाहरण कम दिए गए हैं, और इसमें क्वेश्चन भी हैं, जैसे आप इसको खुद से लगा सकते हो, जैसे वर्तनी है, ये सब कुछ है इसमें। तो आपको, मैं अभी तो लूसेंट से ही तैयारी कर रही हूँ, मैं जीके भी लूसेंट से और हिंदी भी लूसेंट से, ये दोनों बुक सफिशिएंट है। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तब की बात बता रही हूँ मैं, कि मैं कल या परसों तक बुक आ जाएगी, उसका रिव्यू दूँगी यूट्यूब पर, उसकी एक वीडियो बनाऊँगी, और अगर वो आपको पसंद है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, या फिर कहीं भी। आप ऑफ़लाइन भी ले सकते हो अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो स्ट्रेटेजी, तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करें, मतलब अपना वो दें कि मैंने किस तरीके से आपको समझाया है वो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो मैं जो बुक ऑर्डर की हूँ वो उसका रिव्यू आप देख सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।